हेलो गाइस। तो आपको पता है ना, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं। आपकी किसी भी एग्जाम में राजस्थान जी के आते हैं, आप प्रेफर कर सकते हो। आपको राजस्थान जी के और भी सवाल देखने हो तो आपको पता है ना, क्विज होता है टेलीग्राम ग्रुप पे। तो उस क्विज के बाद में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाती है। वहाँ पे अभी आर्ट एंड कल्चर के टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में ज्योग्राफी के भी होंगे। तो आर्ट एंड आप लोगों को भी इंटरेस्टेड हो सवाल करने में तो आप रात को 10 बजे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाया करो ऑन टाइम, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर के सवाल बहुत बच्चों को देखने, तो आप अभी वहाँ से देख सकते हो। अदरवाइज ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं आपको करवा रही हूँ, मुश्किल से दो एक टॉपिक और बचे हैं, आज या कल मैं कंप्लीट करवा दूंगी। उसके बाद अपन चैनल पे भी आर्ट एंड कल्चर की ही सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। तो टेंशन ना लो, एग्जाम से पहले आपको बहुत कुछ जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड है सब कुछ करवा दिया जाएगा। और साइकोलॉजी की क्लास हुई है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ टाइम निकाल के देखना। मैंने वहाँ आपसे एक बात पूछी, वो भी बताना। और ये साइकोलॉजी ना, जो रीट वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर जो फर्स्ट ग्रेड वाले हैं, सेकंड ग्रेड वाले हैं, कहने का मतलब जहाँ पे भी साइकोलॉजी आती है, या फिर सी टेट वाले, तो आपके कांटेक्ट में जो भी, आप उनको भी वो वीडियो शेयर कर सकते हो, सबके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो ये तो हो गई अपनी जनरल बातें, ठीक है। अब चलते हैं अब आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है वन्य जीव एवं जैव विविधता, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखो, वन विभाग राजस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20 के अनुसार राज्य में 27 वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी बात सही है। और राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा के हिसाब से पूछे 2018-19 के हिसाब से, तो वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या 26 है। दोनों कथन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 सी, मतलब ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो ये दो सवाल अलग से भी बन सकते हैं कि 2019-20 के अकॉर्डिंग कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। तो ध्यान रखना 27, और आर्थिक समीक्षा 2018-19 के हिसाब से कितने हैं, तो 26, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे 3। इसके बाद में मुकुंदरा हिल्स को नया टाइगर रिजर्व घोषित करने के बाद अब राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। तो जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व बना है वो कौन सा है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, मुकुंदरा हिल, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट है, मतलब 3 हो गए ये भी। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, मतलब नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, रणथंभौर, मरु उद्यान, जैसलमेर, सरिस्का, नाहरगढ़। तो ध्यान रखना ये रणथंभौर में है। राज्य में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को सबसे पहले बाघ परियोजना संरक्षित स्थल के रूप में घोषित किया गया था। तो वो वन्यजीव अभ्यारण्य बताना है आपको जिसको बाघ परियोजना संरक्षित स्थल के रूप में घोषित किया गया था। आपको भी पता है बाघों की संख्या कम होती जा रही है, राइट, इसी वजह से। तो सबसे पहले रणथंभौर को। इसके बाद में सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है, ठीक है। तो आपको सूची फर्स्ट के अंदर राष्ट्रीय उद्यान दे रखा है और जिला दे रखा है, आपको बताना है कौन सा कहाँ पर है। तो जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जरा सोच लो फटाफट। देखो, बंद बारेठा बहुत बार पूछा जाता है, इसको तो आप भरतपुर समझ कर ही चलो, है ना। और ऐसे सवालों में इंटरेस्टिंग इसलिए होता है, देखो आपको बंद बरेठा भी पता है ना ओनली, मतलब ऑप्शन डी के अंदर तो भाई 2 आएगा। तो ऑप्शन डी के अंदर 2 एक ही जगह है, बस करेक्ट। तो अब आपको एक पता था, आपको नंबर तो मिल ही गए, चलो बाकी देख लेते हैं, है ना। तो जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो जैसलमेर में है। इसके बाद में जो ताल छापर है वो चूरू के अंदर है, और फुलवाड़ी की नाल कहाँ पर है, तो वो उदयपुर में है, ओके। तो ऐसे ऑप्शंस काट कर सवाल करा करो, इनमें आपका टाइम भी बचेगा और आपको अच्छा भी लगेगा कि चलो एक ही पता होने से आपके 2 नंबर भी मिल गए और बाकी कुछ आपको नया सीखने को भी मिल गया। संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं। तो आपको पता है, जो जैसे किसी भी वनस्पति, जैसे यहाँ तो पादपों की बात हो रही है, तो हाँ वनस्पति से ही मान लो, वनस्पति या फिर किसी जीव की जब वो बहुत कम संख्या में रह जाते हैं तो एक सूचीबद्ध किया जाता है ना। तो यहाँ पर आपको पूछा है संकटग्रस्त पादपों के बारे में, तो कहाँ उनको नोट करते हैं वो चीज़ है। तो इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा कि लाल आंकड़ों की पुस्तिका में। देखो, डेंजर से याद रख लेना कि जो संकट में है डेंजर, रेड कलर, ओके। राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य है एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है। तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, भरतपुर। सरिस्का एवं रणथंभौर निम्नांकित में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है। तो सिंह, हिरण, बाघ, भालू, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था बाघ के लिए है। निम्न में से कौन सा युग्म सहित सुमेलित है। तो इनमें से सही कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट है कि जो वन्य जीव विहार है ना, सरिस्का, ठीक है। इसके अलावा निम्न में से कौन से राष्ट्रीय
उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है बताओ? भरतपुर में। गना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ का मुख्य आकर्षण है बताओ? ये आपको पता है ना, भरतपुर वाले ही की ही बात हो रही है। वहाँ पर विदेशों से कौन आते हैं घूमने? बताओ बताओ। आप लोग कहीं घूमने नहीं जाते तो क्या हुआ, वहाँ से आएंगे भी नहीं क्या? तो वहाँ से घूमने आते हैं भाई साहब। साइबेरियन क्रेन। भारत के प्रमुख पर्यटन परिपथ सुनहरा त्रिकोण पर राज्य का कौन सा वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र अवस्थित है? तो जो भारत का प्रमुख पर्यटन परिपथ है सुनहरा त्रिकोण, वहाँ पर कौन सा वन्य जीव? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, घुमा कर पूछा है भाई साहब। वो बोलते हैं ना आप एक जब मैच देखते हो भाई, ये तो गूगले वाली बोलती है ना, आई थिंक यही बोलते हैं। देखो मैच देखती थी एक टाइम पे, आजकल तो नहीं देखती है, पर वही गूगली फेंक के मारी है ना। पता होगा तो करेक्ट है, अदरवाइज तो क्या ही कर सकते हैं, है ना, छोड़ना ही पड़ेगा। नेगेटिव लेने मत जाना भाई, पहले ही बता देती हूँ। इसके अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो कोई डायरेक्ट पूछता केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का है तो हर कोई बता देता, घुमा कर पूछा है ना। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में विद्यमान वनस्पति में किन वृक्षों की प्रधानता है? तो जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे कौन से वृक्ष जो हैं वो बहुत सारे हैं, तो वो है भाई साहब बबूल और कदम। आपको पता है बबूल तो हर जगह उग जाता है। चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? तो ताल छापर वाला अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है बताओ? तो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मुकुंदरा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो जो मुकुंदरा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? वो है कोटा झालावाड़ के अंदर। राजस्थान के किस अभ्यारण्य को इस समय भारत सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया? तो वो कौन सा अभ्यारण्य है जिसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल चुका है? तो वो है दर्रा अभ्यारण्य। ताल छापर कृष्णमर्ग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? अभी बताया था, अभी सवाल पूछा था ताल छापर क्यों फेमस है, अब ये पूछ लिया कि ये कहाँ पर है, तो ये है चूरू में। इसके अलावा ताल छापर और परिहारा रण क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये है कहाँ पर है बताओ? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर पड़ता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है आपको पता है ना? जैसलमेर में, और इसकी स्थापना हुई थी 1981 के अंदर, 1981। देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना जिसमें बाघ, बखेरे, नीलगाय, चीतल, रीछ, जरक व चिंकारा आदि पाए जाते हैं वो कौन सा है? तो सरिस्का अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य। तो ध्यान रखना ये है रणथंभौर अभ्यारण्य के बारे में बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? देखो मैंने आज तक हरे कबूतर नहीं देखे, किसी ने देखा हो तो कमेंट करके जरूर बता रहा। तो सरिस्का अलवर के अंदर पाए जाते हैं। ओके, राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य जिस जिले में स्थित है वह है? तो राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ उड़न गिलहरियाँ देखी जाती है, तो उड़न गिलहरियाँ कहाँ देखी जाती है? इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, सीता माता अभ्यारण्य। किस स्थान पर अभ्यारण्य नहीं है ना? किस स्थान पर अभ्यारण्य नहीं है? तो ध्यान रखना आबू पर्वत पर नहीं है, आबू पर्वत पर नहीं है। भरतपुर में भी अभ्यारण्य, अलवर में भी है, अजमेर में भी है। कुर्जा पक्षी विहार स्थित है, तो कुर्जा पक्षी विहार कहाँ पर है? तो खींचन में। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट सा नाम था ना, तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि जो कुर्जा है इसको डोमाइजल क्रेन भी बोला जाता है। ये प्रवासी पक्षी है, जोधपुर जिले में फलोदी के पास में पड़ता है खींचन गांव। खींचन नाम सुनकर लगा होगा ना भाई साहब ये कहाँ है? राजस्थान में। तो ध्यान रखना खींचन गांव फलोदी के पास में जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तथा जो ताल छापर है वो लूनी, गुड्डा, विश्नोई आदि क्षेत्रों में आते हैं। कुरंज पक्षी को मारवाड़ में संदेशवाहक पक्षी के मतलब के रूप में भी जाना जाता है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है मारवाड़ में संदेशवाहक पक्षी कौन है? तो वहाँ कबूतर करके मत आ जाना, क्योंकि आपने तो वही पढ़ी हो, सुना होगा है ना, पहले प्यारी पहली चिट्ठी कबूतर और ले जा, है ना, ऐसी कुछ गाना सुना होगा बचपन से, कभी सुना भी हो तो यहाँ पे कुरंजा आएगा। ओके, मगरमच्छ की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? तो जो चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं उनको संरक्षित करना पड़ता है, वरना तो एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब वो लोग नहीं बचेंगे। तो इसी वजह से ध्यान रखना पड़ता है ना। तो इसके अंदर मगरमच्छ की जो प्रजाति को संरक्षित करने के लिए जो अभ्यारण्य है वो है जवार सागर वन्य विहार। ठीक है, पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है? तो बताओ पीवड़ा क्या है? तो ध्यान रखना ये कोई जीव की प्रजाति है, किसकी है? तो सांप की, एक प्रकार का सांप होता है जिसको पीवड़ा बोलते हैं।
घड़ियालों की प्रजाति को सुरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य है, तो इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता है ये डाउट आने वाला है, क्योंकि इससे नेक्स्ट सवाल में मैंने आपको बताया था कि मगरमच्छ की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य है, तो ध्यान रखना वहाँ जवार सागर वन्य विहार ही होगा, ठीक है, वही है वहाँ पे करेक्ट। और यहाँ पर आपसे पूछा है घड़ियाल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आजकल बहुत ध्यान से पढ़ने लग गए हैं ना, और डाउट भी खूब आते हैं। मानसी, वाकल और सोम नदियाँ किस वन्य जीव अभयारण्य से गुजरती है, तो मानसी, वाकल और जो सोम नदियाँ हैं वो गुजरती है फुलवारी की नाल से। रेत का तीतर नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है, ध्यान रखना भाई, रेत का तीतर किसे बोला जाता है और ये कौन से अभयारण्य में पाया जाता है। लो भाई, 2 सवाल एक ही सवाल में, है ना, 2 सवाल एक ही सवाल में, सही बोला मैंने। तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। बटबड़ को कहा जाता है रेत का तीतर, और ये कहाँ पर है, तो ये गजनेर में है। अभयारण्यों में से प्रवाहित होने वाली नदियों को सुमेलित कीजिए, तो अभयारण्य के अंदर से निकल रही है भाई साहब ये नदियाँ, है ना, इनका भी एक अलग ही मिजाज है। तो आपको बताना है कौन सी नदी किधर से। तो देखो इसके अंदर जो मानसी वाकल दे रखी है, इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट है, मतलब फुलवारी की नाल, ठीक है। गंभीरी नदी जो है वो भी भाई घना पक्षी विहार भरतपुर से ही लेना देना है इसका। जाखम कारमुई जो है वो भी सीतामाता चित्तौड़गढ़, है ना। तो बस क्या बच गया फिर, भूत ओराई व ब्रह्माणी जो है वो बस्ती चित्तौड़गढ़, तो इसके अंदर ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वाले सवाल मैं इसलिए ध्यान रखने के लिए बोलती हूँ कि क्या पता है इनको अलग अलग करके भी पूछ ले। तो यहाँ से आपके 4 सवाल बन गए, है ना, कौन सी नदी कौन कहाँ से। नम क्षेत्रों का संरक्षण करने वाली विश्व स्तरीय संस्थाओं ने रामसर, आपको पता है ना रामसर के बारे में पूछा जाता है सम्मेलन में, विश्व स्तरीय मापदंड पर रामसर एक जगह है ईरान के अंदर, है ना, वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था, इसीलिए उसको रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। खरे उतरने वाले जलाशयों की एक सूची बनाई गई है, जिनमें 2 स्थल ना राजस्थान के भी सम्मिलित है। बहुत बार पूछा गया है बच्चों ये वाला सवाल। तो वो 2 जो स्थल है जो इस सूची के अंदर सम्मिलित है वो कौन कौन से है, तो एक तो सांबर झील है जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, और एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जैव विविधता में ह्रास क्यों होता है, मतलब कमी क्यों आती है, तो पशुओं का अनाधिकार शिकार, सही बात है, शिकार नहीं होना चाहिए। लकड़ी व पशु उत्पादों का अवैध व्यापार, ये भी सही है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, इन सब की वजह से जैव विविधता में भाई साहब कमी देखने को मिल रही है। किस अभयारण्य में प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है, तो प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है वो रणथंभौर अभयारण्य के अंदर है। राज्य में सबसे अधिक गागरोणी तोते किस अभयारण्य में मिलते हैं, तो जो गागरोणी तोते हैं वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये मिलते हैं आपको दर्रा अभयारण्य में। माउंट आबू अभयारण्य की प्रमुख विशेषता है, तो जो माउंट आबू अभयारण्य है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पे जंगली मुर्गे देखने को मिलते हैं। राजस्थान में वह कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य है, तो राजस्थान का वह जिला है उदयपुर, जहाँ पर बहुत सारे वन्यजीव अभयारण्य हैं, मतलब सबसे अधिक। राजस्थान में सागवान के वनों का एकमात्र अभयारण्य, मतलब कौन सा अभयारण्य जहाँ पे आपको सागवान के वन देखने को मिल सकते हैं, तो सीता माता अभयारण्य। एक बार पेपर दे लो, सिलेक्शन ले लो, जॉब लग जाओ, उसके बाद आराम से घूमना है ना, कि देख के आता हूँ मैम ने जो जो बताया वो सब इसमें है भी या नहीं है, मुझे भी आगे बताना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो बस्सी अभयारण्य जो है वो चित्तौड़गढ़ में है, सही बात है। शेरगढ़ अभयारण्य बिबारा में है। ये शेरगढ़ वाला तो भाई साहब एग्जामिनर का फेवरेट है, इतनी बार पूछा है फिर भी पूछ लेते हैं। नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर में, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य कोटा, ये गलत हो जाएगा, ओके। और आपको गलत ही पूछा है तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा उद्यान जो है वो जापानी ढंग से बना हुआ है, तो वो उद्यान है चंबल। अप्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्गगाह माने जाने वाला जो घना अभयारण्य है वो किसके प्रयासों द्वारा पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है, तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है ना, डॉक्टर सलीम अली, बाबा आमटे, तो इसके अंदर ना ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर सलीम अली। राजस्थान में सबसे अधिक आखेट निषेध क्षेत्र किस जिले में है, तो आखेट निषेध क्षेत्र पूछे आपसे तो उसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, जोधपुर। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र कहाँ पर है, देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है ना, और यहाँ पे क्या पूछा था, सबसे अधिक आखेट निषेध क्षेत्र है कहाँ पे, है यहाँ पर जोधपुर में, बट क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे
तो आपको ऑप्शन दे ही रखे है ना। सोच रहे होंगे कि इसका आंसर तो पता नहीं है मैम, जल्दी से बता दे तो कुछ समझ में आ जाए। तो सावंत सर, कोट सर। मोहम्मद शेर खान द्वारा ख्वाजा बाग और गुलाब बाग जैसा सुरम्य उद्यान कौन सा है जहाँ बिना बीज के नींबू और बिना कांटे के गुलाब खूब मिलते हैं? लोग कभी सुना है? क्योंकि गुलाब के साथ तो कांटे आते ही हैं, बट यहाँ नहीं होते। यहाँ की जंतुशाला में 22 प्रकार के कबूतर दर्शकों का आकर्षण है। ज्ञातव्य कि ये उद्यान चित्तौड़गढ़ के दुर्ग से कहाँ है? 20 किलोमीटर। लो भाई साहब, इतना हिंट दे दिया, आप तो बता दो कहाँ पर है। तो सावा है ना। सबसे पहले तो यही चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है बिना कांटे के गुलाब, देखो गुलाब तो मुझे पता है आप लोग नहीं भूलने वाले हैं ना, और बिना बीज के नींबू भी मिलते हैं। ओके, बोल रहे हो ना मैम आप हमारे मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, जिस हर बच्चे के बारे में पता है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हंसते रहना चाहिए। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में एंटीलोप परिवार के वन्य पशु चौसिंगा, चौसिंगा क्या है ये देख लो पहले। एकमात्र हिरण जिसके नर के 4 सींग होते हैं, कि विश्व में सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो ताल छापर, सीता माता है ना, रामगढ़ या फिर भैंसरोडगढ़। तो इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ताल छापर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभ्यारण्यों व उनके जिलों को सुमेलित कीजिए, है ना। तो मैंने आपको ये पहले भी बता रखा है बहुत बार कि जो बंदमरेठा है वो भरतपुर में है, जो जमुआ रामगढ़ है वो है जयपुर में, और जो वन विहार है वो है धौलपुर में, और जो रामगढ़ विस्तारी है वो बूंदी के अंदर है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा इसमें। वह आखेट निषिद्ध क्षेत्र जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य के बीच बाघों के आवागमन के लिए स्थापित किया गया है, वह कौन सा है? तो वह अभ्यारण्य हो जाएगा संथाल सागर। राजस्थान का मृगवन कौन सा अभ्यारण्य कहलाता है? तो भाई ये तो चीज़ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मृगवन कौन सा अभ्यारण्य कहलाता है? तो वो कहलाता है मचिया सफारी अभ्यारण्य। देश का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ भेड़िए प्रजनन करते हैं। लो भाई, एकमात्र, वो ही पूरे देश का हो गया ना इंपॉर्टेंट। बताओ बताओ, इसके अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, कुंभलगढ़। निम्नांकित में से गंभीर एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है, वह है, आपको बताया था ना नदियों से पूछ लेते हैं इनडायरेक्टली लिंक करके सवाल। तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभ्यारण्यों व उनके प्रमुख वृक्षों को सम्मिलित कीजिए। तो इसके अंदर जो जयसमंद अभ्यारण्य है वहाँ पर कौन सा वृक्ष देखने को मिलता है मोस्टली? तो केवड़ा। जो दर्रा है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखने मत चले जाना, पहले पेपर दे लो, दोकड़ा। जो सीता माता है वहाँ पर सागवान, और जो जमुआ रामगढ़ है वहाँ पर खस। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ओरई और ब्राह्मणी नदी जिस अभ्यारण्य से होकर बहती है, देखो मैंने कहा था ना नदियों में जब सुमेलित वाला सवाल आया था कि कभी कभी होता है कि सिंगल देकर भी पूछ लेते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, बस्सी। वन्यजीव अभ्यारण्य में उनके जिलों को सुमेलित कीजिए। तो वन्यजीव अभ्यारण्य और उनके जिलों को अगर सुमेलित करने की बात है तो इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट है ना। तो ऑप्शन 3 देख लेते हैं एक बार, देख क्या लेते हैं ऐसे ही बता देते हो। तो जो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? तो वो है अलवर में। जो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है चित्तौड़गढ़ में। जो फुलवारी की नाल है वो है उदयपुर में, और जो रामगढ़ विस्तारी है वो है बूंदी में। तो देख लो, जगह से सवाल बहुत आते हैं कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर है। किस जिले में वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में नहीं है भाई साहब। गीदों का तीसरा प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो अब आप सोचोगे कि राजस्थान जीके की बात हो रही है तो इसमें तो राजस्थान ही आना चाहिए ना, दिमाग में लगाओ ज़्यादा। बट हाँ, यहाँ पे आपका तुक्का सही लग गया। तो इसी के साथ में आपके इंपॉर्टेंट सवाल ख़त्म हो गए। अब आप मुझसे पूछोगे मैम नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक बताओ, हम पढ़कर आएंगे। तो पढ़कर आना फिर सिंचाई परियोजनाएं, ठीक है। और इसके बाद में खनन पढ़ेंगे, खनिज वगैरह से रिलेटेड। फिर आपकी ज्योग्राफी के सारे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। यार वीडियो को सब्सक्राइब तो कर, वीडियो को नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो, वरना फिर मुझे मत कहना कि मैम आपने पढ़ाना छोड़ दिया। अरे आपने सपोर्ट करना बंद कर रखा है, फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ। तो आप थोड़ा तो काम कर दिया करो, मैम का भी कर दिया करो, वीडियो को शेयर वगैरह, सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर किसी ने यूट्यूब पे 1-2 आईडी बना रखी है तो उससे भी सब्सक्राइब कर दिया करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।